अच्छा एक तुम घटना सुनाए। एक व्यक्ति महाराज था, कभी कुछ कहीं जाता वाता नहीं था, गलती से मंदिर चला गया। अब मंदिर में भगवान की आरती हो रही थी, ध्यान दीजिएगा। आरती कौन सी रही थी? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इसके बाद एक भाव नीचे पंक्ति है, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। इस प्रकार से महाराज आरती हो रही थी, और आरती होने के बाद क्या हुआ कि आरती हो गई, लाइन लग गई। अब आरती देने के लिए पुजारी जी जाने लगे। सो जो व्यक्ति था वो पीछे खड़ा था, तो सब पैसे डाल रहे थे। उसने सोचा मैं भी कोई डाल दूं कुछ। उसने जेब से एक का सिक्का निकाला, ढूंढा एक का, जो चलता नहीं था वही। हाँ, अब उसको निकाला, हाँ मुट्ठी में लिया। अब आरती आते आते काफी समय हो गया। मुट्ठी खोल के आरती में थोड़ा पैसा डाल के मैं भी आरती ले लूं। मुट्ठी खोला तो मुट्ठी में पसीना। बोले ओहो ये रो रहा है, चिंता मत कर, मेरा मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा। हाँ बोलो राधे राधे। बोले रो रहा है, इसमें ऐसे नहीं डालूंगा, अपने जेब में डाल लिया, मेरा मुझ। हाँ ऐसे ही होता महाराज। और क्या बताएं, एक बड़े ही ब्रह्म महाराज दिव्य संत हुए, श्री राजेश्वरानंद जी महाराज। आपने स्वयं उनको जानते होंगे, राजेश रामायणी के नाम से प्रसिद्ध रहे, राम कथा के द्वितीय वक्ता। एक दिन उनकी हम एक प्रसंग सुन रहे थे, आनंद आया। ये प्रसंग सुना रहे थे, उनका ये भाव है, एक व्यक्ति कोई दान वान करता नहीं था महाराज, कोई दान ना करे। अब लोग बोले दान कर दिया करो, बोले सब करते हैं, हम क्यों करें। बोले सब करते हैं, तुम भी कर दो, तेरा तुझको ही मिलेगा, किसी दूसरे को थोड़ा ना मिलेगा। बोले सब करते हैं, कर दिया करो। बोले क्यों करें। लोगों ने व्यंग्य में उसका नाम रख दिया दान चंद्र। दानवान करे नहीं, नाम दान चंद्र। पत्नी ने कहा कि देखो दानवान कुछ करते नहीं, जाके गंगा ही नहा आओ तो तर जाओगे। वैसे माताओं को भगवान के प्रति बड़ा प्रेम होता है, तो जाकर बोला ठीक है। अब पत्नी कह रही बुढ़ापा भी, चलो गंगा ही नहाए आते हैं। सो गंगा जी थी घर से 6 किलोमीटर दूर में। सोचा अगर साधन से जाऊंगा तो किराया लगेगा महाराज, हाँ रिक्शे से जाऊंगा तो किराया लगेगा, तो पैदल गया चल करके। और सोचा अब कहाँ जाऊं, तो घाट बने होते हैं, अलग अलग घाटों में पंडा भी रहते हैं। तो उस समय के पंडा रहे होंगे कि जबरदस्ती दान लेते रहे होंगे। अब तो ये तो कलयुग, यहाँ तो जब ज्यादा कोई मान गया तो लोग मार ही देते हैं, क्यों तुझे क्यों दान दे, हाँ तो झगड़ जाते हैं महाराज। तो गया, सोचा इस घाट पे पंडा है, सो पंडा को दान देना पड़ेगा। सो कहा स्नान करने गंगा जी आए हैं तो स्नान करके ही जाएं। सो कहा महाराज जहां मुर्दा घाट था, मुर्दा घाट में गया। बोले यहाँ स्नान करता हूँ। भगवान को थोड़ा सा विनोद सूझा, हास्य प्रयास करने के लिए भगवान पंडा का वेश बनाए, इसने अंदर प्रवेश किया, डुबकी लगाई, हर हर गंगे। पंडा बने भगवान, बोले जय हो यजमान की। सो पीछे देखा, और कोई है क्या। बोले कहाँ देख रहे हो, तुम ही हमारे यजमान। बोले हम कोई यजमान नहीं। बोले देखो भैया इस घाट में पहले कोई आता नहीं, और जो आता है वो 2-4 साल की व्यवस्था करके जाता है। क्या 2-4 साल की व्यवस्था? मैं 1 दिन की भी नहीं कर सकता। गंगा में कहां से नहाने आ गया तो मोरे तो घाटी, यहाँ भी तुम आ गए। बोले हम यहीं रहते हैं, हम तो यहीं वास करते हैं महाराज। यहाँ भी? बोले हाँ। अब तुम्हें दे के जाना पड़ेगा, ये तुमने नहीं दिया तो तुम्हें जाने नहीं देंगे महाराज। अच्छा तो कुछ तो दो। बोले 3 साल नहीं तो 1 साल। बोले नहीं तो 6 महीनों नहीं, 1 दिन। बोले हम 1 दिन की भी नहीं कर सकते, कुछ लेके ही नहीं आए। बोले लेके नहीं आए तो ऐसे जाने नहीं देंगे, अब यमुना जी में गंगा जी में ही मर जाओ। बोले कि कुछ तो देना पड़ेगा, उधार ही कर दो। उसने कहा
ये बात ही कौन सा लेने आएगा। बोले हाँ उधार करता हूं। उसने उधार में क्या दान किया, एक धेला दान किया। महाराजा विचार करिए, सोचा लेने नहीं आएगा, जान बची सो लाखों पाए, पिंड छूट जाएगा, दे दो। चला महाराज, सो पैदल गया तो पैदल ही आया। आ करके पत्नी बोली कराए, बोले हाँ कराया। अब लेट गया महाराज, तभी तक पंडा बने भगवान द्वार पे पहुंच गए। दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खटखटाने के बाद देखा, बोले कौन द्वार पे जा देख। पत्नी गई, सो बोले हम अभी आपके पति देव हमको दान करके आए हैं यजमान, सो हम दान लेने आए हैं। पत्नी मुस्कुराई, बोले कौन आया है। बोले किसी को दान करके तुम आए हो, लेने आया है। बोले वो यहाँ गया। बोले हाँ द्वार पे खड़ा है। बोले यहाँ गया। और क्या। बोले जाओ कह दो कि बीमार है, फिर किसी दिन आएंगे। पत्नी बोली झूठ बोलूं। बोले और क्या, कह दो। अब गए, पत्नी गई, बोली महाराज वो तो बीमार है, किसी दिन फिर ले जाना। बोले ऐसा है जब तक मेरा यजमान ठीक नहीं हो जाएगा हम जाएंगे नहीं, हम ये बैठे अब जाने वाले नहीं। पत्नी गई, बोले तो जाने के लिए नहीं तैयार हो रहे, द्वार पे बैठे हैं। बोले कह दो कि चले गए। क्या मतलब। बोले कह दो कि मर गए। बोले मैं झूठ बोल दूं। बोले और क्या, मैं सांस बंद करके लेट जाऊंगा, तुम कह देना कि मर गए। अरे राम राम। पत्नी बहाना बना के गई, है दैया मेरे स्वामी जी तो चले गए। जिसमें पंडा बने भगवान क्या हुआ। बोले आपके यजमान जी तो चले गए। कहा ऊपर। बोले हाँ। अच्छा देवी चिंता मत करो, रो मत, जो आया उसे एक दिन जाना है, तुम तो कहीं जा नहीं सकती, ये हमारा यजमान था, हम इसका दाग क्रिया कर्म करके ही जाएंगे। गांव वालों को बुलाया। अब गांव वाले आए, ठठरी बनाई, इसको रखा है, नींद ही नहीं, आंखें नहीं खोले महाराज। अब लेके जाने लगे। पत्नी बोली नहीं गए, नहीं गए। बोले तो जीवित है। लोगों ने कहा देखो देवी जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा, चिंता मत करो, रो मत, क्योंकि अकेले था। बोले नहीं गए, ऐसे नाटक कर रहे हैं। अब वो तो सांस ही ना खोले। लोगों ने उठा के कंधे पे रख लिया। राम राम सत्य बोले। भगवान बोले जय हो। लोग आज तक हमसे हारे, हम इससे हारे। हाँ आगे लेकर के बढ़े। सो चिता बनाई गई और चिता पे इसको रखा गया महाराज। हो अब चिता पे जब रखा गया, आग लगाने का समय आया। अब बोले आग लगाई जाए। भगवान ने कहा रुक जाओ भैया, ये हमारा यजमान था, इसके कान में कुछ कहे देते हैं। बोले कहे दो। बोले देखो भैया हम भगवान हैं, विष्णु लोक से आए हैं, मांगो क्या मांगते हो। इसने सोचा सही भगवान होंगे। आंखें दिल से खोला तो पंडा आंख बंद कर लिया। फिर अब चिता पे लेटा आंखें ही ना खोले। भगवान बोले धन्य है, लोग आज तक हमसे हारे, हम तुझसे हारे। भगवान ने लास्ट में कहा कान पे कि बता तुझे क्या चाहिए। बोले कुछ देना चाहता है तो धेला दे, छोड़, धेला छोड़ दे। भगवान बोले ठीक है। तो कहने का भाव है कि ऐसे ऐसे लोग ही मिल जाते हैं। हाँ अब विचार करिए कि सत्यता है कि नहीं जीवन की है। तो आज कालिया नाग भी कहता है, देखिए हम कथा से ही जोड़ करके बताए क्योंकि इसका ही चरित्र था। आज कालिया नाग भगवान को स्वयं कहता है चीज के लिए, प्रार्थना करके कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके चरणों की रज चाहिए। मैं संसार की बात देखो करता भी नहीं होगा।